उपस्थित परम पूज्य ज्ञान के दाता गुरु महाराज जी, उपस्थित भाइयों, उपस्थित भक्तवती माताएं व बहनें, बड़े सौभाग्य की बात है जो हर पूर्णमासी को हम और आप एकत्र होते हैं। ये हमारा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी हम हंद्वानी में थे तो वहाँ तो धूप निकलती थी। जब यहाँ गांव के लिए फ़ोन लगाते थे तो कहें यहाँ धूप निकलती ही नहीं। तब हमारा वहाँ से मन ही होते नहीं हो रहा कि हम यहाँ आएँ, क्योंकि वहाँ तो धूप है, यहाँ कम तापेगा। अब आ गई पूर्णमासी, अब मजबूरी यहाँ आना पड़ा, क्योंकि ये गुरु महाराज जी की हम पर इतनी बड़ी दया कृपा है। भाई हम सब भक्तों की तो नहीं कहते, अपनी कहते हैं कि मुझे मरते से ही जय आया। इसीलिए हमसे पूर्णमासी नहीं छूटती है कि हम 2 मंजिला पर पुताई करते थे। जब मेरे ऊपर हार्ट अटैक पालिश गिरी, ये हमारा सर पूरा लटक गया था। अब हमारी मत कटी, हमने पालिश वाले बहुत देखे, हमारे पिताई थे वो ठीक नहीं हो पाते जल्दी थे। तो हमने कि अब कौन हम ये आश्रम पर ले जाएगा, हम कैसे जाएंगे गुरु जी के पास। तब मेरे को फोन ही लगाते बना इस स्वामी जी के लिए इतनी तो बुद्धि आ गई कि मत कट गई थी कि सर लटक गया था पूरा, फिलहाल गिर नहीं पाए हम जमीन पर। फोन लगाया तो स्वामी जी से कहा, हमने कि स्वामी जी अब हम ये आश्रम पर बुला लो, अब हम नहीं आ पाएंगे। स्वामी जी सब कुछ जानते थे, कितनी चोरी कर ले तुम पकड़ लेते, क्यों भजन नहीं कर पाते थे कि घरवाली चली गई थी, उसकी टेंशन में थे। सच बात है ये। तब स्वामी जी ने कहा भजन करो। और मुझे ऐसा लगा किसी ने हमारे इंजेक्शन लगा दिया हो चांद पैसे, दवा रेंगती हुई आ रही हो। हमने 2 पैसे की आज तो दवा नहीं कराई, हम ठीक हो गए। आश्रम नहीं छूटा मेरे से। तो चलन चलन सबको कहे मोहि संदेशा, और नाम न जाने गाँव का तो पहुँचेगा के ठोर। अगर कहीं जाना है, कहीं स्थान पर जाओ, चाहे दिल्ली जाओ चाहे बॉम्बे जाओ, अगर उसका पता नंबर ठिकाना नहीं है मकान का, तब हम नहीं पहुंच सकते हैं। जाने के लिए 50 गांव हैं, कहीं चले जाओ, पर जहाँ जाना है जब उसका पता ही ठिकाना नहीं है तब हम नहीं पहुंच पाएंगे। तभी तो कहा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम गुप्त जब पूछे बिरला कोई। नाम तो बहुत हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण भगवान दुर्गा देवी काली देवी, कितने नाम हैं, परंतु वो कौन सा जो नाम है जो राम ने जपा था, वो जो नाम जप करके वो समुद्र देव खड़े हो गए, उसे विनती करते रहे। समुद्र 2-3 दिन तक उन्होंने, राम ने विनती की थी, समुद्र नहीं माना। वो जब नाम जपा तो समुद्र की मछलियां तड़बड़ाने लगी, समुद्र पानी जल गर्म हो गया, तब समुद्र देव खड़े हो गए। अरे वो नाम जिसे मीरा ने जपा था, घर छोड़ दिया था, अपनी जाति नहीं देखी थी, रैदास जाति के रैदास थे जो चमड़े का कार्य करते थे। उस जाति में गुरु को धारण किया था, उनकी सेवा की थी, मगर समय के तो गुरु रैदास थे, जाति के तो जाटव बताए ही जा रहे थे। अब वो छत्राणी थी, परंतु अगर अपनी जाति पर अगर वो लड़ती तो आज मीराबाई का नाम नहीं होता। वो रैदास की दया दृष्टि रही और मीरा की सेवा रही, जो आज मीरा का बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी मीरा का प्रचार करते हैं, मीरा के कर्मों की, मीरा की सेवा का व्याख्यान करते हैं। प्रेमी सज्जनों, अंधे लोग बैठे थे, 5-6 अंधे लोग बैठे थे। एक हाथी वाला गया, हाथी लेकर के वो नहवाने ले जा रहा था नदी में पानी पिलाने के लिए। जब वो हाथी वाला आ गया उस अंधों के सामने, तो उनसे कहा भाई हट जाओ, तुम, हम हाथी लिए आ रहे हैं। अंधों ने हाथी तो देखा ही नहीं, तो कहने लगे भैया ये क्या, कि मुझे अपना हाथी दिखा दो, कि रोक लो, अपना हाथी मुझे दिखा दो, कि देख लो।
तो वो सब एकदम हाथी को देखने लगे। किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने कान पकड़े, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पूंछ पकड़ी। जब वो खूब नो समय ने टटो लिया, तब हाथी वाले ने कहा भैया तुमने हाथी देख लिया? हाँ भैया हमने हाथी देख लिया। कि हम ले जाएं? कि हाँ ले जाओ। जब वो नहवाने के लिए वहाँ से ले चले गए, उसे हाथी को नहवाते रहे। अब वो लोग आपस में क्या कहने लगे, अरे हाथी तो एक थमले जैसा होता है, जिसने पैर पकड़ा था। यहाँ से रास्ता ही दे दो। जयकारा बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। जिसने पैर पकड़ा था वो कहने लगा भैया हाथी तो एक थमले जैसा था। तो एक बोला जिसने पेट टटोया था, वो बोला अरे तू गलत कह रहा है, हाथी तो दीवार जैसा था। जब एक ने पूंछ पकड़ी थी तो वो कहने लगा भैया हट तू गलत कह रहा है, अरे हाथी तो रस्सी जैसा होता है। जिसने सूंड पकड़ी वो क्या कहने लगा, अरे चल तू गलत बोलता है, अरे हाथी तो एक सांप जैसा होता है। जब और ने जिसने कान पकड़ा था वो कहने लगा अरे भाई तुम गलत कहते हो, अरे हाथी तो सूप जैसा होता है। प्रेमी सज्जनों, ये सब लड़ रहे थे आपस में, किसी की बात को हल ही नहीं हो पा रहा था। वो लड़ते लड़ते उनकी खूना खच्चड़ हो गया था। तब तक हाथी वाला नहवा करके ले आ रहा था। बोला भैया तुम क्यों लड़ रहे हो? अरे भैया एक हम लड़ क्या रहे हैं, ये कहते हैं हाथी सूप जैसा होता है, कोई कहता है थमले जैसा होता है, और कोई कहता है सांप जैसा होता है, कोई कहता है रस्सी जैसा होता है। तब उस हाथी वाले ने कहा अरे भाई तुम तो अंधे हो, तुम तो एक एक अंग पर लड़ रहे हो। उसने हाथी चिंगार वाला एक सुरमा होता है वो दिया कि ये लगाओ सब जनी। तो वो सुरमा जब लगाया तो उन्हें दिखने लगा, तो वो आंखें खुली, तब कहने लगे अरे हाँ घर के तो एक एक अंग पर लड़ रहे थे, अरे हाथी तो सब अंगों को मिलाकर के हुआ था। इसी प्रकार हर इंसान हम लड़ रहे हैं, कोई कहता ये बड़े हैं, कोई कहता वो देवता बड़ा है, कोई कहता वो देवता बड़ा है। जब सतगुरु ज्ञानी मिल जाते हैं, उन्होंने ज्ञान का सुरमा दे दिया है, वो सुरमा को जब हमने लगाया है तो वो सब ही मिला करके वो ईश्वर एक है। जयकारा बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री सद्गुरु।